झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आंगनबाड़ी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की 7 सूत्री मांग है और सबसे जो 2 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें जो रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपया एक मुक्त राशि और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम आंगनबाड़ी संगठन के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो आप देखे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर सेविका और सहायिका दोनों की नियुक्ति होती है और कह सकते हैं कि वह जो पाठशाला है एक प्रकार से नर्सरी की भूमिका में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाया जाता है। तो और साथ ही सरकार के कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका जो है इन लोगों के द्वारा उनमें कार्य लिया जाता है। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आज रांची राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद देखिए कि जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्या कुछ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डिमांड है जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं, बताइए। सरकार, केंद्र सरकार से जो डिमांड है तो है ही कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, लेकिन हम यहाँ राज्य सरकार से मुख्य हमारा डिमांड है कि हमको रिटायरमेंट में पेंशन लागू करो और एक मुश्त आर्थिक लाभ 5 लाख रुपया दो। हम 2-3 बार वार्ता भी उनको सरकार से किए, डायरेक्टर स्तर के निदेशक से वार्ता भी हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। किनसे वार्ता किए? डायरेक्टर से। हाँ, निदेशक से बात किए तो जिला महिला बाल विकास के विभाग से, समाज का। हाँ, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1.5 लाख रुपया, लेकिन हमको 1.5 लाख नहीं 5 लाख दीजिए जो पश्चिम बंगाल में मिलता है। लेकिन अभी तक जैसे कोई रिजल्ट अभी आया नहीं, कैबिनेट में कहीं गया नहीं। तो प्रतिदिन से हर साल सेविका रिटायर कर रही है और सरकार जैसे इसके बारे में कुछ नहीं बोले। तो हमारा ये है कि आप इनको रिटायरमेंट नहीं दीजिएगा। अब जो है सो कितना दिन तक बर्दाश्त करें? आखिर आंदोलन सेविका रोज़ पूछती है कि हम रिटायर करें, हमको क्या मिला? 62 बज गए। आप जो है अपनी चाहे जो भी हो, आप सरकार चलें, आपके पास पैसा है जो कि घर बैठे में जो एक 18 वर्ष से 50 वर्ष को आप 2500 देते हैं, आप दीजिए, स्वागत है। लेकिन ये जो काम कर रही गरीब महिला रिटायर कर रही है, इनको भी तो आप दे दीजिए। ये क्या है, कौन दौलत मांग रहे हैं? कुछ मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद? हाँ, अच्छा, दूसरा चीज़ है कि ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको आप लोग लागू तो कीजिए। किसी को बात नहीं लागू कर रहे। 3 बजे वार्ता का समय था आपका। हाँ, क्या अभी वार्ता का समय था, लेकिन अभी जो है कोई अभी खबर नहीं आया है। अभी जो है टाइम हो रहा है, कोई अगर नहीं आता है 3 बजे तो हम लोग निर्णय लेंगे। आप इसीलिए हम लोग बैठक करने जा रहे हैं कि क्या करना है आखिरी में। अगर नहीं होगा तो फिर तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। चलिए, परिचय बता दें। बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स संघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। मेरा नाम ग्लोरिया टुडू है, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन सचिव। आंदोलन में आए, धरना प्रदर्शन में क्या कुछ कहिएगा? कुछ वार्ता हुई? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। हम लोग को 3 बजे अभी बुलाया गया है, देखते हैं क्या वार्ता होगी। क्या क्या डिमांड है आपका? हमारी मेन डिमांड है हम लोग को एक मुश्त दिया जाए, आज जितना मानदेय मिलता है उसका आधा दिया जाए। देखिए, हम लोग 62 बरस सरकार का काम करते हैं। 62 बरस होने के बावजूद हम लोग को एक सादा कागज, सादा मुद्दा में हम लोग को थमा दिया जाता है। देखिए, मुख्य अभी MLA MP वो लोग बनते हैं, वो लोग अपना कैबिनेट में अपना जितना पेंशन वो लोग अपना पास करा लेता है। हम लोग 62 बरस काम करते हैं, सरकार कितना योजना आता है हम लोग धरातल पर उतारते हैं, उसका नाम सरकार लेती है। हम लोग सेविका को उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को भी हक है, हम लोग को रिटायरमेंट लेने का हक है। आप 5 साल बनते हैं विधायक के लिए MP, आप लोग का हो जाता है पेंशन, आप लोग को हो जाता है। हम लोग 62 बरस सेवा करते हैं, हम लोग को मांगते नहीं होगा क्या रिटायरमेंट पेंशन? हम लोग को भी होना चाहिए। दादा, हम लोग कामकाजी महिला है, 62 वर्ष आप लोग काम करते हैं, बिना कामकाजी महिला को आप इतना पैसा देते हैं, सम्मान करते हैं, महिला को सम्मान करते हैं। क्या हम लोग महिला नहीं है? हम लोग भी तो महिला है, हम लोग भी महिला है, हम लोग को भी सम्मान दीजिए, हम लोग को कटना मत दीजिए। एक सादा कागज पूछे हम लोग को मत थमाइए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आप लोग का चैनल के माध्यम से, दादा आप हम लोग का जितना भी मांग है जल्दी से जल्द पूरा कर दीजिए। हम लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, आप ज़्यादा तो मांग नहीं करते हैं। मात्र 5 लाख तो मांग है मेरा, 5 लाख है मेरा मांग है। और जितना हम लोग को मानदेय मिलता है इतना आधा दे दीजिए ना। हम लोग इतने में संतुष्ट हैं। हम लोग 10 लाख 15 लाख इतना डिमांड तो नहीं करते हैं, हम लोग मात्र 5 लाख की डिमांड करते हैं। बिना काम काजी महिला को आप घर बैठे 2500 दे देते हैं।
दादा देगी। मैंने बोला कि अबुआ राज अबुआ सरकार, तो अबुआ राज अबुआ सरकार में दादा हम लोग को मत सताइए। हम लोग को महिला है, हम लोग की बहन है, आपका बहन है, हमारी माँ हमारे दुख दर्द को आप समझिए। मेरा सरकार से यही निवेदन है। रंजिता देवी, खूंटी जिला अध्यक्ष। क्या मांग को लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास को घेरने आए? हम लोग का सबसे पहला मांग है कि हम लोग को रिटायरमेंट में पश्चिम बंगाल की तर्ज पे 5 लाख रुपया हम लोग का रिटायरमेंट चाहिए। और पहला और दूसरा हम लोग का है कि जब तक हमारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं तब तक 26,000 सेविका और 20,000 सेविका को वेतन दीजिए। और फिर BLO को कार्य से हमको मुक्त कीजिए। स्वास्थ्य विभाग का काम में हमको लगाते हैं, उसको हटाना है, स्वास्थ्य विभाग से हटाइए। और जैसे हम लोग सेविका को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर 50% आरक्षण, तो बोलते हैं आरक्षण तो है लेकिन वो नहीं, तो हम लोग को आरक्षण मिला था सुपरवाइजर का बहाली में आप लोगों को? नहीं मिला था। 50% का बात करते हैं लेकिन नहीं, उसमें और उम्र सीमा देखा जा रहा है, उसको उम्र सीमा को हटाया जाए। और जैसे अभी FRS हम लोग कर रहे हैं तो OTP मोबाइल पे नहीं गिरता है। जैसे मोबाइल को सत्यापन करना है, मोबाइल सत्यापन आधार से करना है। आधार सत्यापन अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तब क्या करें? तब हम लोग वो नहीं करेगी तो हम लोग फिर हाई कोर्ट के लिए हम लोग को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे क्योंकि हरियाणा में हाई कोर्ट के तर्ज पे उन्हें 24,600 रुपया दिया जा रहा है, वहाँ पारित हो गया। और उसका लेटर भी हम लोग लगाए हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग भी हाई कोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कमर कस लिए हैं। हम लोग का जो आज 10 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। हम लोग का मांग जो है, हमारी मांग 7 मांग है, लेकिन हमको कम से कम 2 मांग जो है हमारा जल्द से जल्द पूरा हो। वो पहला मांग है रिटायरमेंट और दूसरा है पेंशन। क्योंकि हम लोग एक समाज को नीचे से लेकर के कुपोषण से लेकर के, यानी क्या कहा जाए उसको, मतलब मरण से जीवन से लेकर के मरण तक काम करती है सेविका सहायिका। लेकिन जब 62 साल जैसा ही पुरता है तो उनको दूध के मक्खी की तरह उनको फेंक दिया जाता है। सिर्फ चिट्ठी दिया जाता है कि आप ड्यूटी अब नहीं करो। तो ये देखा जाए तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर समाज के लिए हम पूरा ज़िंदगी काम किए और जब हमारा बुढ़ापा आ गया, हम काम करने लायक नहीं है, तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल की तरह हमको 5 लाख रुपया कम से कम हमको रिटायरमेंट मिले और दूसरा हमारा मानदेय का आधा पेंशन मिले। और हमारा मानदेय अभी 9,500 सरकार के द्वारा माध्यम से मिलता है, जिसमें 4500 रुपया हमारे केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। दो मिल करके, केंद्र और राज्य मिल करके भी हम लोगों को कुपोषित कर दिया है। मतलब हम लोग को उस तरह का मानदेय नहीं मिलता है। टोटल हम लोग को 9,500 है। हर साल 500 रुपया देने की बात कही गई थी, जो कि बहुत ऐसे जिला हैं जहाँ पे अभी भी अविलंब पड़ा हुआ है, वो अभी भुगतान नहीं किया गया है। ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो पैसा भुगतान करें और 500 के जगह पर हर साल हम लोग को 1,000 रुपया वो बढ़ोतरी करे सरकार की, ताकि हम लोग भी अपने बाल बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। क्योंकि हम लोग एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और क्या पुलिस है, बहुत तरह के काम करते हैं। मलेरिया फलेरिया क्या मतलब जीवन से मरण तक के काम करते हैं। लेकिन सरकार जो है, हम लोग को बार बार सरकार से बताया गया, यूनियन बार बार कोशिश किया कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि ये हमारे सरकार द्वारा बताया गया था कि हमारी सरकार जैसे ही बनती है तो इनका मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा है, सरकार सिर्फ कान में तेल डाल करके सुन रही है, हमारा मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग 1 तारीख से ही सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किए थे, फिर भी कोई सूचना नहीं मिलने पर हम लोग अजीज होकर के आज हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू किए हैं। और हमारी जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे। अब शाम को तय होगा कि हम लोग को क्या करना है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी गढ़वा।